ओम नमः शिवाय भक्तों। सावन का पावन मास चल रहा है। आज मेरे मन में आया कि मैं कुछ शब्द शिव महापुराण के भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवान् कर्मग्राहगृहीतांगं दासोहम तव शंकर। देखिए, भगवान शंकर जी के प्रति किस तरह श्रद्धा समर्पित की गई है। हे भगवान, हे शंकर, मैं भवसागर में गोते खा रहा हूं। मैं अनेक तरह के कर्मों की उलझनों में फंसा हुआ हूं। आप मुझे इस संसार के उस पार ले चलें, ये प्रार्थना की गई है आरंभ में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पुराणों के आचार्य हैं सूत जी महाराज। सूत जी से शौनक जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में आग्रह किया, निवेदन किया, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप हमसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। कथाएं तो बहुत हैं, पुराण भी बहुत हैं, और उन पुराणों में जो अनंत कथाएं हैं, उन अनंत कथाओं का सार हमें सुनाइए। सार कैसा हो? सार ऐसा हो जो ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भक्ति की वृद्धि करने वाला हो, विवेक की वृद्धि करने वाला हो, और वह ज्ञान जिसके माध्यम से साधु पुरुष किस तरह मोह से उबर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि भगवान की माया ऐसी होती है, उस माया से मोहित होकर के बड़े बड़े साधु संत जन भी मोहित हो जाया करते हैं। वो भी अज्ञानांधकार में गोता लगा रहे होते हैं। उन सब के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। और हम देख रहे हैं कलिकाल में लोगों के अंदर आसुरी भाव प्रकट होने लगा है। आसुरी भाव ने प्रवेश कर लिया है। कोई ऐसा शाश्वत साधन हमें बतलाने की कृपा करें जो सर्वथा मंगलकारी हो और जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पर शौनक जी के द्वारा निवेदन प्रस्तुत हुआ है, प्रार्थना की गई है। देखिए, जब कोई निष्ठ श्रोता किसी विद्वान वक्ता के समक्ष अपने भाव युक्त प्रश्नों को प्रस्तुत कर देता है कि हमें अमुक प्रसंग सुनने की इच्छा है, अमुक प्रसंगों के माध्यम से आप हमारे भीतर भक्ति का संचार कीजिए, ये जब भाव भक्तों के द्वारा प्रस्तुत होते हैं तो वक्ता लोग उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराणों की कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। भगवान के भक्तों के अंदर यदि कोई प्यास है, कोई भूख है, तो वो इसी बात की भूख है कि नित्य निरंतर भगवान की जो कथाएं हैं, जो रसों से सराबोर हैं, उन कथाओं को सुनने की इच्छा भक्तों को नित्य होती है और होनी भी चाहिए। और मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर ये लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। देखो, जो शास्त्र, जो सिद्धांत मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत के रूप में वो मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और वो शास्त्र, वो सिद्धांत पहला तो क्या करता है कि भक्ति को बढ़ाता है,
और भक्ति की वृद्धि के साथ साथ भगवान शंकर में प्रेम उत्पन्न करता है, भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाला होता है, अमृत स्वरूप है, दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। अर्थात भगवान शंकर जी का चरित्र जिसमें भरा पड़ा है, उस पुराण विशेष का नाम है शिव पुराण। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शंकर जी का वांग्मय स्वरूप माना गया। जिस तरह श्रीमद् भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति होती है, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तो उसी तरह शिव महापुराण भी भगवान शंकर जी का ही वांग्मय स्वरूप है और भक्तों को चाहिए कि इसका नित्य सेवन करें, इसका पठन करे, श्रवण करे। और शिव भक्ति पाने का सर्वोत्तम और सर्वसुलभ सरलतम यदि कोई साधन है वो तो वह है शिव पुराण, जिसके माध्यम से व्यक्ति शिव पद को प्राप्त कर लेता है। और देखिए बड़े बड़े जो मनीषी हैं उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि हमें चाहिए कि यदि भगवान शंकर जी की सन्निधि प्राप्त करनी है तो हमें उनकी ही ग्रंथ का, सदग्रंथ का आश्रय लेना होगा। शिव महापुराण नाम का ये जो ग्रंथ है जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताओं में इसको विभक्त किया है। मनुष्य को चाहिए वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो और बड़े आदर से श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस महापुराण को, इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है और उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर अपना पद अर्थात अपना जो धाम है भगवान का, वो धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, भगवान का स्वरूप है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। भक्तों, मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से श्रीमद् भागवत महापुराण का भावार्थ अपलोड कर रहा हूं और उस भावार्थ अपलोड करने की जो यात्रा है वो यात्रा चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय तक जा पहुंची है। अब मैं कुछ दिनों के लिए श्रीमद् भागवत जी को वहीं पर विश्राम देकर अब शिव पुराण में प्रवेश कर रहा हूं। अधिक से अधिक शिव महापुराण के प्रसंग आपके समक्ष रख सकूं अब मेरा प्रयास रहेगा। और खास करके जो श्रावण का महीना है, देखिए देखते देखते आज इस पावन मास के 5 दिवस निकल गए और आगामी जो दिन हैं उनमें अधिक से अधिक देखिए विशाल ग्रंथ है शिव महापुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और ऐसे विशाल ग्रंथ को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत कर पाना संभवतः मेरे लिए इतना संभव नहीं होगा इस अल्पावधि में, किंतु प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक आपके समक्ष ये विषय रख सकूं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ महात्म्य का जो पहला अध्याय है
उसका भावार्थ आपके समक्ष रख सका हूँ। मैं समझता हूँ आप इतने में संतुष्ट हों, और कल जो है दूसरा अध्याय आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। ओम नमः शिवाय। देखिए, भगवान शंकर जी का जो नाम है कितना पावन है। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परमं मंगलमसि। भगवान शंकर जी का जो वेश है लौकिक दृष्टि से देखने में अमंगल लगता है। उनका शील, उनका व्यवहार, चिता की भस्म में भस्मी रमाए रहना, नरमुंडों की माला पहनना, दिगंबर वेश में रहना, नागों का हार अपने गले में धारण करना, नागों का कुंडल धारण करना, व्यावहारिक दृष्टि से अमंगल अवश्य लगता है। किंतु पुष्पदंत ने अपने शिवमय स्तोत्र में कहा अमंगल्यम शीलम। देखने में आपका शील बेशक अमंगल लगता हो, किंतु आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जिसने एक बार शिव नाम उच्चारण कर लिया उसने अपना सर्वस्व पा लिया। हमें शिव से जुड़ना है। और देखिए, यदि हम शिव से नहीं जुड़े, शिव शब्द जो है श ई व अ अर्थात इन 4 वर्णों को मिलाकर के शिव बनता है। और यदि हम शिव तत्व से नहीं जुड़े तो फिर शिव में से जो इकार है वो उसको हटा दिया गया तो बचता क्या है? शव बचता है। ये फिर हमारा जीवन, हमारा शरीर भी शव की भांति दिखाई देने लगेगा। शव की भांति ही हम दिखने लगेंगे। और जिस तरह शव का अर्थ होता है मुर्दा, मुर्दे में जान नहीं होती, उसी तरह बिना शिव भक्ति के, बिना शिव तत्व के जो ये शरीर है, ये जो जीवन है, वो शव की ही भांति है। हम शव से ऊपर उठ के शिव स्वरूप बन जाएं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, अर्थात हम तो वो शिव स्वरूप हैं। हमें अपने स्वरूप को पहचानना भर है, यही तो करना है। और इसलिए हमारे यहाँ वैसे तो भगवान की भक्ति कभी भी करें, किसी भी काल में, किंतु कुछ व्यवस्थाएं हमारे यहाँ निर्धारित की गई हैं। अब देखिए, जो श्रावण का मास है, इसमें भगवान शंकर से जुड़ने के अनेक आयाम, अनेक पंथ, अनेक मार्ग बताए हैं। और ये पूरा का पूरा जो श्रावण मास है, ये हम शिव जी को स्वयं को समर्पित कर दें, महीने को भी समर्पित कर दें, खुद को भी समर्पित कर दें, कि हम शिव स्वरूप बन जाएं। और भगवान शंकर जी तो आशुतोष हैं, अवडरदानी हैं। उनकी कृपा हो जाए तो न संसार में किसी वस्तु की कमी रहने वाली है। यदि हमें भौतिक सुख चाहिए तो हम शिव जी से प्राप्त करें। और भौतिक सुखों के साथ साथ जब यहाँ से जाने का समय आए तो हमें शिवलोक की प्राप्ति हो। आगे अनेक ऐसे प्रसंग आपके समक्ष रखे जाएंगे, जिन प्रसंगों से आपको ज्ञान होगा कि थोड़ी सी भक्ति से ही किस तरह भगवान प्रसन्न हुए हैं और भक्तों की अभिलाषाओं की भगवान ने पूर्ति करी है, उनको पूरी की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो प्रसंग है उससे विदा ले रहा हूँ। जय शंभो। ओम नमः शिवाय।